फोटो जीमेल में पड़े थे सारे। कितने लोग हैं? मालूम है तुझे इतनी ठंड है कहीं बैठ नहीं मालूम नहीं मैंने क्या करा सब बैठे हैं इधर 5 बैठे नहीं चल ना यार क्या है मैं नहीं बैठूंगी मैं नहीं 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 बैठ पाती यार ठंड है पागल मुझे तो नहीं लग रही है हे भगवान कहाँ जाएगी पीछे से दिखेगा नहीं दिख जाता है इधर आगे चल आगे ठंड लगेगी ऐसे बैठी रह मैं नहीं बैठूंगी किस वाली सीट पे बैठ मुझे नहीं बैठेंगे क्यों तो मैं भी बैठूंगी मुझे नहीं पता तो कहीं भी जा इधर बैठ बस आपके गेट से हवा आ रही मुझे है नहीं बैठ मुझे नहीं पता रख ले जहाँ बैठना बैठ ओए ये क्या है चलो अच्छा अकेले बैठ गई मेरा भी बैठा यार ये अंशिका का पता नहीं देख रही अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया है ना? ऐसा लग रहा है मस्त बेटा। ये क्या है ये करना खाना की पीछे ना क्या बात है पेन सब ले जाते हैं लोग। क्या पेन वगैरह सब। पीछे पीछे इस साइड हो। उधर साइड हो अरे तुम खाली पड़ो है इस साइड हो। इधर साइड जी काफी सारी बनाई थी नीचे तो नहीं होता है ये तो खाएगी नहीं यार ये का विषय यार मुझे क्या पता था चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो। यही चलता रहेगा। ये वाला पेन तो मिल गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ठीक है ना? अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता है, इसका फार्मूला क्या होता था याद करो थोड़ा सा। क्या होता था बेटा? भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का निकालने का तरीका था बेटा, आपको क्या करना पड़ता था Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू बेटा ये कितना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, बस ये आपका फार्मूला था ठीक है ना? अगर इसके बराबर क्या आता था, जो भी आपका EN की वैल्यू आती थी बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता था, जैसे लाइक 35 या फिर बेटा 36 ठीक है ना? अगर 35 में सूत्र है ना, अगर 35 की वैल्यू आ रही है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा जी, है ना? किसके रूप में बेटा? लिगेंड्स के रूप में। और इसमें क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है किसमें बेटा? लिगेंड्स में। तब कौन स्टेबल होगा ये पता था आपको? कौन बेटा? 35 ठीक है ना? 36 स्टार स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें बेटा जी CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ठीक है ना? ऐसा फिर अपने ये क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए ये अपना फार्मूला था बेटा, ये क्वेश्चन कर लिया था और क्वेश्चन दिए भी थे आपको करने को ठीक है ना? आ जाइए सबसे पहले देखते हैं बेटा जी, अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नाम आप कैसे लिख सकते हैं ठीक है ना बेटा? भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं कंफर्म? तो आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा जी क्या पता होना चाहिए बेटा आपको? देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे बेटा? काइटाइन का नाम लिखेंगे, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा फर्स्ट उसका नाम लिखा जाएगा। देन सेकंड बेटा जी आप किसका लिखोगे बेटा? एनायन का लिखोगे, जिस पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? माइनस, सेकंड उसका नाम लिखा जाएगा ठीक है ना? इस टाइप से आप सीक्वेंस में चलेंगे। और आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? एक तो ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए बेटा, है ना? ऊपर से कुछ हमारे इसमें रूल हैं उसकी भी बात कर लेंगे ठीक, ये बात है। चलो अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले हम बात करें किसकी? ये IUPAC नेम ऑफ दिस रूल। जैसे बात करें अपने इसमें बेटा जी कुछ एनायंस है, कुछ रूल है। जैसे काइटाइन का लिखा जाता है बेटा, पहले क्या नाम लिखा जाता है बेटा? काइटाइन का। उसके बाद बेटा जी क्या करोगे? फॉलोड बाय एनायन। सबसे पहले आप पॉजिटिव का नाम लिखोगे, उसके बाद नेगेटिव का। जैसे हम बात करें बेटा इसका नाम क्या होता है बेटा? है ना बेटा? क्या नाम होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है, बोले ठीक सर सोडियम क्लोराइड। क्या आप इससे बेटा सोडियम क्लोराइड है तो आपने प्लस का नाम क्या रखा है बेटा? पहले रख दिया। फिर माइनस का नाम आपने बेटा
बाद में रखा है। क्या आप ऐसे बोल सकते हो बेटा क्लोराइड सोडियम? ये क्लोराइड सोडियम नहीं बोल सकते ना, तो वैसी ही बात है बेटा, अपने पहले पॉजिटिव का नाम लिखोगे, उसके बाद नेगेटिव का नाम लिखोगे। और अपने को क्या क्या पता है कि सर अगर लिगेंड्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, अगर लिगेंड्स की बात की जाए तब सर बोले कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है लिगेंड्स की संख्या जो भी आ रही है आपकी बेटा जी, कौन सा चार्ज आ रहा है ऊपर, माइनस चार्ज आ रहा है, तो आपको पता है बेटा क्या नाम लिखना है। Cn का नाम क्या हो जाता था, याद करो, अगर माइनस चार्ज आता था बेटा, वैसे इसका नाम क्या होता है बेटा, साइनाइड होता है। लेकिन ई को हटा के क्या लगा देंगे अपने, साइनाइड 2 लगा देंगे, ठीक है ना बेटा। अगर कहीं प्लस चार्ज आ रहा है ना, किसी लिगेंड्स पे आपका कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, प्लस चार्ज आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसाइल, है ना बेटा। इस कंपाउंड को क्या बोलोगे आप, नाइट्रोसाइल। और साथ में क्या लगा देंगे बेटा, लास्ट में हम यम लगा देते हैं ना बेटा, नाइट्रोसाइलियम हो जाता था। ये अपने पढ़ रखा है सर, ठीक है ना, इतना सर। और बात करें न्यूट्रल, जैसे आपको पता है बेटा वाटर क्या है बेटा, वाटर। वाटर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा जी, वैसे तो इसका नाम क्या होता है बेटा, वाटर होता है, लेकिन इसका नाम और क्या लिख सकते हैं अपने, एक्वा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्वा लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, नाइट्रोसाइलियम, थ्रियो। और साथ में अगर आपसे पूछा जाता है बेटा सल्फर का 8 है, अब इसका नाम क्या रखोगे बेटा, ये कैसा है बेटा, न्यूट्रल कंपाउंड। तो कैसे पता लगा सर ये न्यूट्रल है बेटा, इस पर कोई पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव आपका नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है कोई नेगेटिव नहीं है ना। जब कोई पॉजिटिव नहीं है कोई नेगेटिव नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टा सल्फर। क्या नाम हो जाएगा बेटा, ऑक्टा सल्फर नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना सा है, डन। ये सब आपने पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं। बस आपको पहला रूल याद रखना है बेटा कि सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, उसके बाद बेटा नेगेटिव का। कंफर्म हुआ इतना, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा IUPAC नेमिंग रूल में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा जी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये आपका कंपाउंड था बेटा, क्या था बेटा, K4, साथ में क्या है बेटा, FeCN6। आप बताओ यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कॉम्प्लेक्स एनाइन, आपने इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, इस पे कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव। सर जी एक पे एक पॉजिटिव है तो 4 पे बेटा 4 प्लस 4 उधर कितना आ जाएगा बेटा, -4। इतना आपने जानते हैं। बात आ रही है सर पहले पॉजिटिव का नाम लिखोगे तो बेटा इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, पोटेशियम नाम लिख दोगे। लो सर हमने पोटेशियम नाम लिख दिया, कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। उसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स आयनाइन में, मतलब कॉम्प्लेक्स जो आयन होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनका हम बेटा जी किस रूल से रखते हैं बेटा, LCO रूल से। L का मतलब क्या होता है बेटा, L का नाम होता है लिगेंड्स, और C का मतलब क्या होता है बेटा, भैया सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सबसे पहले बेटा जी लिगेंड्स लिखेंगे, लिगेंड्स का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, उसके बाद बेटा जी हम क्या लगा देंगे बेटा, O से क्या कहलाता है अपना, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा हम किस नाम से लिखेंगे बेटा, रोमन नंबर। किसमें बेटा, रोमन नंबर। और रोमन नंबर तो जानते हो ना बेटा, 1 को 1, 2 को बेटा जी 2, 3 को 3, 4 को इस टाइप से, और बेटा 5 को अपने 9। इतना तो पता ही है अपने को। चलो इतना तो बेसिक था कि भैया सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे IUPAC नेमिंग में, पॉजिटिव का नाम पहले लिखना है, उसके बाद बेटा जी क्या लिखना है अपने, नेगेटिव का नाम लिखना है। नेगेटिव में अगर बेटा जी आपका कोई सा भी हुआ, चाहे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हुआ चाहे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ, आप सबसे पहले बेटा जी कौन सा रूल लगाओगे बेटा, LCO। L में सबसे पहले लिगेंड्स लिखा जाएगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाला था आपने उसको आप किस में लिख दोगे बेटा जी, बस रोमन संख्या में लिख के रख दोगे, बस इतना सा है। चलो और टैक्स से आगे बढ़े बेटा यहाँ से। मेटल में चेंज होता है बेटा, अगर नेगेटिव है तो अलग, पॉजिटिव है तो अलग। अभी बात करेंगे
सबसे पहले रूल याद रखना बेटा एलसीओ रूल, ठीक है ना। एलसीओ बेटा जी लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में बेटा जी आपका ये कंपाउंड्स। देखना आपसे कहा जाए बेटा, यदि आपसे कहा जाए जो आपका कंपाउंड था उसके ऊपर मान लो कोई K है K4 और साथ में बेटा अपना कौन सा था Fe, यहाँ पर कौन है भैया CN6 आएगा बेटा, इस पे नेगेटिव सॉरी इस पे पॉजिटिव इस पे बेटा नेगेटिव। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमें पता लगा इस पे बेटा जी कौन सा चार्ज है नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा जी नेगेटिव, क्या लिखा है सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स किसमें बेटा नेगेटिव एनायन। मतलब ये आपके किसमें है बेटा नेगेटिव के लिए है, ये बेटा जी किसके लिए है पॉजिटिव के लिए है, और ये बेटा जी आपके कॉमन नेमिंग है। अब बताओ जो अपना बेटा जी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये जो था बेटा कॉम्प्लेक्स स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बेटा जी चार्ज कौन सा है, प्लस है या माइनस है बेटा, माइनस है। तो कहाँ नाम ढूंढने जाओगे वहां, और किसका नाम लिखने जाओगे बेटा Fe। जो Fe होता है ना बेटा Fe का जो नाम होता है, वैसे तो हम जानते हैं बेटा अगर कैटायन है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव आता तो क्या नाम हो जाता बेटा आयरन, लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज है बेटा नेगेटिव, तो क्या नाम लिखा जाएगा बेटा फेरिक। क्या लिखा जाएगा बेटा फेरिक, है ना। ऐसा होता है। अगर आपका बेटा जी पॉजिटिव में कौन आ गया बेटा सिल्वर आ गया, तो जिस नाम से अपने जानते हैं बेटा कैटायन में उसी को लिख दोगे बेटा सिल्वर। लेकिन यदि बेटा जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है तो क्या नाम लिखोगे यहाँ आर्सेनेट, है ना बेटा। Fe है तो बेटा जी आयरन और साथ में फेरेट। अगर Cu है तो बेटा जी कॉपर आप नाम जानते हैं, वैसे क्या नाम होगा बेटा क्यूपरेट। Au का मतलब क्या होता है बेटा गोल्ड, और वैसे क्या होता है बेटा ऑरेट, ठीक है ना। अब हम Pb बेटा जी है ना लेड मतलब शीशा, और वैसे अपने अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या नाम लिखा जाएगा बेटा प्लमेट, है ना। ऐसा क्योंकि जो आपका नेमिंग लिखे गए वो बेटा जी कहाँ से लिखे गए, यहाँ से लिखे गए, देखो है ना, यहाँ से नेमिंग लिए गए। जैसे एसएल की बात करें बेटा, वैसे तो अपने क्या बोलते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज में से क्या बोलोगे अपने टिल बोलोगे, लेकिन यदि यहाँ पर बेटा जी नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या बोलोगे यहाँ बेटा स्टिनेट, ठीक है ना। इतने से नेमिंग है आपके। तो ये किसके लिए है बेटा, ये है आपके सेंट्रल मेटल एटम के लिए। किसके लिए बेटा सेंट्रल मेटल एटम के लिए। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका नाम, और नेगेटिव है तो उसका नाम। अब एग्जाम्पल होगा तब आपको समझा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़े बेटा फटाक से। हो गया बेटा। चलो ये सब नेमिंग अपने कर लेंगे, पीडीएफ पढ़ेगी, टेंशन ना लो, अभी लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सीखो किसी चीज को, ठीक है ना बेटा। ऐसा ये सब अभी लगा ले, अपने फिर बात करें। देखो एलसी रूल था, एलसी रूल बेटा पहले क्या था आपका लिगेंड्स। लिगेंड्स जो होता है फर्स्ट नेमिंग ऑफ बेटा जी लिगेंड्स। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे लिगेंड्स का,
क्योंकि ये किसके लिए है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, किसके लिए बेटा जी, कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लिए, है ना। हम जानते हैं बेटा ये किसके लिए है अपना, तो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के लिए है। जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, जो आपका कोऑर्डिनेशन बेटा जी स्फीयर होता है, उसके लिए ये है नामिंग। इस नेमिंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले एल का नाम, एल का नाम है तो बेटा फर्स्ट नेमिंग ऑफ बेटा जी लिगेंड्स आर डन इन बेटा जी, किस ऑर्डर में लिखते हैं अपने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कोई कंपाउंड है, एक तरफ आ गया बेटा जी NH3 का होल ट्वाइस, एक तरफ कौन आ गया बेटा Cl, यहाँ पर मान लो Fe, तो इस इन दोनों में यही तो लिगेंड्स हैं। इन दोनों लिगेंड्स में बेटा जी सबसे पहले किसे लिखोगे बेटा, इसे क्या बोलते हैं अमोनिया A, इसे क्या बोलते हैं बेटा जी क्लोराइड C, तो किसका नाम लिखा जाएगा पहले बेटा A का। कंफर्म हुआ यहाँ तक, ऐसा है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में L का नाम, फिर बेटा C का नाम, C का नाम किस में लिखेंगे, मेटल बेटा जी, मेटल एटम इन बेटा जी कैसा होगा, नेम्ड भैया। अब नेम में आपके दो तरीके हैं, अगर आपका बेटा जी सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव हुआ तो अलग नाम है, और बेटा जी नेगेटिव हुआ तो अलग नाम है। अगर पॉजिटिव नाम हुआ तो बेटा जी क्या लिखोगे आप बेटा, इससे Fe की बात करें, Fe को बेटा जी होगा क्या लिखेंगे बेटा, आयरन लिख देंगे, और वैसे आप क्या लिखोगे बेटा जी, तो आप फेरिएट लिख दोगे, कंफर्म, ऐसा है। लास्ट में आपका बचा हुआ बेटा जी ओ रूल, ओ को आप देख किस रूल से लिखोगे भैया, लास्ट है ना, एट लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन बेटा जी किसमें बेटा, रोमन में। और रोमन नंबर को बेटा जानते ही है ना, 8 क्या लिखा जाता है भैया ऐसे, 4 कितना लिखा जाता है बेटा ऐसे, 5 स्टेप से, है ना, बहुत सारे तरीके। लो भैया ये सब आप जानते हो, बस इतना ही करना है आपको। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिर्फ आपको कौन सा लगाना है बेटा, LCO रूल लगाना है, बाकी अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले ये देख लेते हैं बेटा कि इन द केस ऑफ बेटा जी मोर देन वन लिगेंड्स, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स है, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स है, कह रहा है मोर देन वन लिगेंड्स, एक से ज्यादा लिगेंड्स है, तो बेटा जी अगर वो सब के सब कैसे हैं बेटा, मोनोडेंटेट है, कैसे हैं बेटा, मोनोडेंटेट है, तो आप क्या लगाओगे बेटा जी, डाई लगाओगे, ट्राई लगाओगे, टेट्रा लगाओगे, आर यूज। जैसे लाइक का एग्जांपल की बात करूं, मैंने अभी कोई एग्जांपल अपना चल रहा था, है ना बेटा, K4 FeCN6 और साथ में ब्रैकेट बंद बेटा, तो इसमें Cn कैसा है बेटा, लिगेंड्स 6 हैं, लेकिन है कैसे बेटा, सबके सब सर मोनोडेंटेट है, कैसे बेटा, मोनोडेंटेट है। लल्ला जब मोनोडेंटेट है तो बेटा जी यूज क्या करेंगे हम, तो बेटा जी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, 6 के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, हेक्सा यूज करेंगे, बस ये हेक्सा यूज होगा। लेकिन यदि पॉलीडेंटेट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा डोनेट कर रहा है, तो बेटा जी क्या लिखोगे, जैसे हम बात करें, हमें पता है बेटा En, क्या था बेटा, En था, En को हमने 3 बार लिख दिया, साथ में किसी के साथ कॉपर के साथ रिएक्शन करा दिया लो, है ना बेटा, यहाँ पर हमने कोई भी कंपाउंड डाल दिया, हमने देखा बेटा En है, En कितने डेंटेट करता है बेटा, 2 करता है, तो इस बार कितने हैं ये, 3 है, 3 को आपने क्या लिखोगे बेटा, ट्रिस, क्या लिखोगे बेटा, ट्रिस, और साथ में बेटा En का नाम आप जानते हैं बेटा, है ना बेटा, क्या नाम होता है बताओ, इथाइलिन डाइअमीन, है ना बेटा, क्या होता है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन। तो कितना आया बेटा, ट्रिस, 3 को क्या बोला इस बार, ट्रिस, इस बार हमने ट्राई नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि वह बेटा जी कैसा होता है बेटा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम उसे पॉलीडेंटेट में गिना जाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ने फटाक से, नहीं सर, चलो अभी नहीं सर, मिटाना नहीं डर, अब तो एग्जाम में तो ऐसे ही करे ना, समझाने के लिए अभी क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन। कौन, मैं तो कहती
इसका नाम बताओ बेटा फटाक से। सबसे पहले बेटा जी अपने नेमिंग तो देखो आपको पता ही है, ठीक है ना, नेमिंग तो पता ही है। सबसे पहले बेटा जी किसका नाम लिखा जाता है बेटा, पॉजिटिव का। किसका नाम लिखा जाता है बेटा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव कंपाउंड यही तो है बेटा, जब पॉजिटिव कंपाउंड आपका ये है तो आप क्या लिखोगे बेटा, इसका नाम कितने है बेटा। अब इसमें एक बात देखना, जो भी आपका ब्रैकेट के बाहर है उसे कभी नंबरिंग मत देना, कभी नेम मत देना। आप कहोगे सर जी 4 तो टेट्रा लिख दूं, डाई लिख दूं, ट्राई, ऐसा कुछ मत करना। जो ब्रैकेट के बाहर है उसका कोई नेम, कोई नंबर नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, वो चार्ज के हिसाब से होता है बस, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखेंगे तो बेटा इसका नाम क्या होगा बेटा जी, भैया पोटेशियम। क्या नाम होगा बेटा भैया, पोटेशियम। साथ में बेटा जी अपना इसका चार्ज। अब यहाँ पर अपने पॉजिटिव का नाम तो लिख दिया, अब किसका नाम लिखना है बेटा, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर रूल कौन सा लगेगा, अभी बताया था, कौन सा बेटा, एलसीओ। एलसीओ में सबसे पहले एल का नाम। सर जी पहले को छोड़कर जितने भी हैं सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा, बस ये आपका क्या कहलाएगा, एल, है ना बेटा, लिगेंड्स। और इधर क्या कहलाएगा बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम। बोले ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने बेटा जी लिख लिया अपना पोटेशियम, ठीक है ना बेटा, नाम क्या लिख दिया अपने भैया, सबसे पहले हमने इसका नाम लिख दिया सर जी पोटेशियम। पॉजिटिव चार्ज का नाम पहले लिखा जाता है, बोले ठीक है। लिगेंड्स की संख्या कितनी है बेटा जी, 6 है। और साथ में CN कैसा होता है, मोनोडेंटेट होता है। तो मोनोडेंटेट के लिए 6 हो तो क्या लिखा जाएगा बेटा, हेक्सा। क्या लिखा जाता है बेटा, हेक्सा। बोलो सर हेक्सा हो गया, ठीक बेटा, ये हो गया। और लास्ट में बचा हुआ हेक्सा हो गया, साथ में बेटा जी क्या हेक्सा, बस साइनो। क्या होगा बेटा, साइनो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो आप जानते हो बेटा जी, है ना, साइनाइडो कर दो, या फिर बेटा अभी का नाम लिख दो साइनो, चाहे आप ये नाम लिख दो, ठीक है ना, भले से आप ये नाम लिख देना, बात दोनों की दोनों कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। लो भैया साइनो, साथ में बेटा हेक्सा रहेगा, आप क्या नाम लिख सकते हो बेटा, साइनो, ठीक है ना, साइनाइडो लिख दो, चाहे आप साइनो लिख दो। सर जी लिगेंड्स का नाम लिख दिया, सर जी किसका नाम लिखना है बेटा, सी का। सी कौन है, सेंट्रल मेटल आइटम। सेंट्रल मेटल आइटम में बेटा Fe है, साथ में कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस। तो नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, सर जी फेरेट नाम लिखा जाएगा, है ना बेटा, क्या नाम लिखा जाएगा बेटा, फेरेट। बोले ठीक सर। फिर हम निकालते हैं बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि लास्ट में बचा हुआ क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपको पता है बेटा जी कितना आने वाला है बेटा, देखो इस पे कितना चार्ज है, ऊपर माइनस का चार्ज, क्योंकि बेटा जी K प्लस का है तो ऊपर माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है तो 6 में से घटाओगे तो बेटा प्लस का 2 आ गया। लो भैया प्लस का 2 कैसे लिखोगे बेटा जी, इस टाइप से, साथ में बेटा डॉट, ये कैसा होगा बेटा जी, नाम खत्म, ठीक है ना बेटा, ऐसा। चाहे ये नाम लिखो, चाहे आप ये नाम लिखो, दोनों के दोनों नाम कैसे हैं बेटा, सेम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों आपके नाम सेम। ये इसका नाम हो गया। आया नेम लिखना है, सबसे पहले पॉजिटिव का नाम, उसके बाद बेटा जो कंपाउंड है उसका नाम, और जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रैकेट के अंदर वाले का नाम लिखोगे तो सबसे पहले कौन सा रूल लगाओगे, LCO। L का नंबर लिगेंड्स, फिर लिगेंड्स की संख्या देख लो, उसे बाहर ले आओ, 6 है तो हेक्सा लगा दो, 5 है तो पेंटा लगा दो, फिर जो उसका नाम है वो नाम लिख दो, फिर उसके बाद सेंटर का नाम, सेंटर मेटल आइटम का नाम, उसके बाद ऑक्सीडेशन। हां लगा, अगर सब दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो चलेगा, दोनों अगर कॉम्प्लेक्स होंगे तब, अब आगे आएगा, अब आगे बताएंगे, उसका अलग अलग नाम लिखा जाता है। चलो इधर आओ, ये आपने कर लिया बेटा, नेमिंग समझ में आया से, चलो जब नेमिंग समझ में आया तो इससे करो बेटा फटाक से, लो इसे करना बेटा, इसका नेमिंग करना बेटा फटाक से, लो करो भाई, इसका नाम लिखना बेटा। सबसे पहले पॉजिटिव का नाम, आपको पता है बेटा किसका नाम लिखना है, तो पॉजिटिव में बेटा जी कौन आ गया भैया, बस पहली से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, तो भैया इसी का नाम लिखना स्टार्ट कर दो। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं तुम्हें पता ही है बेटा, है ना, कौन सा रूल लगाते हैं बेटा, LCO रूल लगाते हैं, करो जल्दी से, फिर चेक करते हैं, LCO।
बेटा देखना, इसका नेम चेक करना जो आपने लिखा है, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले एक बात बताओ, बोले क्या सर, अगर मैं इसका नेम लिखूंगा तो बेटा जी किस टाइप से लिखेंगे भैया, ऐसे तो लिखेंगे कि सर जी सबसे पहले किसे लिखेंगे बेटा जी, लिगेंड्स को, फिर बेटा जी किसे लिखेंगे, अपने सेंट्रल मेटल एटम को। अब एक बात बताओ, लिगेंड्स में अपने दो लिगेंड्स हैं, एक तो बेटा जी NH3 है, एक आपका Cl है। तो NH3 को बेटा जी और Cl में अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाऊं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाऊं तो बेटा A पहले आता है, बेटा Cl A पहले आता है, तो A कितना है बेटा 2 है, इसीलिए हमने क्या लिखा है बेटा जी, डाई। और साथ में आपको नाम तो पता है बेटा, डाई अमीन, है ना बेटा। साथ में आपका क्या है बेटा जी, अब क्या लिखोगे, डाई अमीन तो लिख दिया भैया, लिगेंड्स खत्म करना हो गया, अभी Cl भी है, तो क्या लिखोगे बेटा, क्लोरो लिखो। क्या लिखोगे बेटा जी, क्लोरो। अगर क्लोरो ना लिखोगे तो आप क्या लिखोगे बेटा, क्लोराइड, या फिर क्लोरो लिख दो, या फिर बेटा जी क्या लिख सकते हैं आप, क्लोराइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक तो अपना नाम हो गया, उसके बाद आपको क्या नाम लिखना है बेटा जी, Ag, है ना बेटा। अब देखना है आपको सेंट्रल मेटल एटम पे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, तो Ag का जो नाम आप जानते हैं वही नाम लिख दो। तो Ag को बेटा जी किस नाम से जानते हैं अपने, भैया सिल्वर नाम से जानते हैं, तो नाम आप नॉर्मल आप क्या लिख दो बेटा जी, सिल्वर लिख दो। लो भैया, अब एक बात बताओ, अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर तो आप लिख दिया, अब क्या करना है आपको, अब ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या निकालोगे, निकालो बेटा से बेटा, कैसे बता, क्योंकि Cl पे NH3 आपका कैसा है बेटा, ये 0 है ना, बस ये आपका 0 है। अब जैसे ही आपका ये बेटा जी कंपाउंड कैसा है भैया, 0, यहाँ पर ये कंपाउंड कैसा हो गया, 0 बेटा। यहाँ पर कौन सा चार्ज है भैया, प्लस चार्ज यहाँ पर है, साथ में बेटा Cl पे कौन सा चार्ज रहता है बेटा, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ये और प्लस ये, कितना हो गया बेटा जी, 2 हो गया बस। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको तो पता लग गया बेटा जी, क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब आप करो बेटा, सिल्वर ऐसे लिखा जाता है, सिल्वर SIN सिल्वर। अरे टेंशन ना लो, तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा, टिक्की तो लगाना है, अरे लिखा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर पहचानना है, दिक्कत क्या है। चलो सिल्वर हो गया बेटा, अब क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बेटा आपका, सेकंड है। फिर आपको क्या करना है भैया, अब आपको बेटा जी कुछ नहीं, लास्ट में जो नेगेटिव चार्ज है उसी का तो है, और नेगेटिव चार्ज में कितनी भी संख्याओं हमें उससे मतलब नहीं है, जो आप जानते हैं उसका नाम लिख दो बेटा जी। क्या नाम होता है बेटा इसका, क्लोराइड, है ना बेटा। लेकिन सर हाँ बेटा, ब्रैकेट चार्ज है, कोई चार्ज उसका कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर है उससे फर्क पड़ता है, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल आप उसका नाम लिख सकते हैं, जैसा नाम जो नाम है उसका नाम लिख दो, क्लोराइड का। तो डाई अमीन क्लोरो सिल्वर सेकंड क्लोराइड, बस ये नाम है इसका। चलो कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, बताओ बेटा फटाक से, फिर आगे बढ़े अपने। देखो सबसे पहले बेटा जी नाम किसका लिखा जाता है बेटा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले फिर लिखते हैं बेटा जी पॉजिटिव का नाम, है ना, पॉजिटिव यही तो है बेटा, तो इसका नाम लिखोगे। तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें कौन सा रूल लगाओगे आप बेटा, LCO। अब जैसे ही आप LCO रूल लगाओगे, आपको पता है बेटा लिगेंड्स पहले लिखा जाएगा, तो इन दोनों में से किसे लिखोगे पहले बेटा, इसे। बोले क्यों, क्योंकि अमीन A पहले आता है, C बेटा कैसे आता है बाद में। अमीन है तो अमीन का नाम लिखोगे, कितने अमीन है बेटा, 2 है, तो क्या लिखोगे बेटा भैया, डाई अमीन। और साथ में बेटा जी फिर क्या लिखना है आपको, अब डाई अमीन तो लिख दिया, साथ में बेटा जी क्या लिखना है भैया, क्लोरो, है ना बेटा, डाई अमीन क्लोरो। और फिर बेटा जी Ag पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे बेटा Ag का नाम, सिल्वर, ठीक है ना, ऐसा भैया हमने सिल्वर लिख दिया। अब सिल्वर लिखते हैं बेटा जी, हमें पता है L भी कंप्लीट हो गया बेटा, C भी कंप्लीट हो गया, बचा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना जानते हैं, क्या होगा बेटा जी, देखो ये तो आपका 0 है, ये आपका +1,
एक इसका -1 फार्मूले से आएगा तो माइनस माइनस प्लस एक कितना होगा बेटा जी 2 हो गया। बस उसे रोमन संख्या में लिख दो बेटा 2, है ना। इसका नाम कंप्लीट, जो बाहर वाला बचा उसका नाम बेटा जी आप जानते हैं क्या होता है बेटा क्लोराइड। बस इतना सा है, ठीक है बेटा। तो भैया इसका नाम क्या होगा बेटा जी डाई अमीन क्लोरो सिल्वर बेटा जी सही है। सबसे पहले उसका ब्रैकेट का नाम लिखना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना बेटा। चलो इसके आगे बात करें, इसका नाम लिखना है बेटा इन दोनों का। चलो लिखो फटाक से। सबसे पहले बेटा पॉजिटिव का नाम है ना, पॉजिटिव में अंदर पोटेशियम है ही, देखो पॉजिटिव में पोटेशियम है। उसके बाद बेटा जी हैं आपके, करो जल्दी से। तो बड़े ब्रैकेट के जो अंदर है उसमें एलसीओ रूल लगा दो, है ना बेटा। सबसे पहले क्या करो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर से शुरुआत, है ना। सबसे पहले निकाला करो ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी इसी का तो निकलना है। इस पे 2 पॉजिटिव तो बेटा 2 नेगेटिव। तो भैया 2 नेगेटिव का मतलब बेटा जी माइनस का 2। उसके बाद बेटा माइनस लगा दिया, माइनस तो इससे ले लो। आई के पास कितना होता है बेटा माइनस का 4, कितना होता है बेटा माइनस का 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका भैया +4 हो गया। लो अब +4 है, साथ में बेटा जी +2 भी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा +6 होगा। चेक करो जल्दी से। यस सर +4 होगा, +6 नहीं ना, +4 होगा ना +6 होगा। बताओ जल्दी से, बताओ बेटा। दो आ रहा है ना। माइनस का तो बेटा ये है ही, यहाँ पर माइनस माइनस 4 बस था, माइनस माइनस से प्लस हो गया, +4 -2 बराबर 2। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है बेटा। Hg को बेटा जी -4 जो है ना वैसे क्या बोलते हैं अपने मरकरी। और यहाँ पर क्या जोड़ दोगे बेटा ATE लास्ट में जोड़ दिया करो अपने नेम में। मरकुरेट क्या हो जाता है बेटा मरकुरेट। तो इसका नाम आपको पता है बेटा नॉर्मल, है ना। चलो चेक कर लेना बेटा फटाक से। पोटेशियम और साथ में क्या होगा बेटा जी आपका, अच्छा इसका नाम क्या होगा, नाम बताओ आप ही लोग बताओ, मैं तो नहीं बताऊं। बताओ पूरा नाम बताओ क्या होगा बेटा भैया पोटेशियम होगा। फिर उसके बाद टेट्रा आइडाइडो है ना वो ऐसे साथ में बेटा मर्कुरेट चेक किया, लिखा ना नहीं लिखा, लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा क्यों। देख सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा आप बताओ। पोटेशियम है तो बेटा जी कितने हैं देखो, इससे मतलब होता नहीं है हमें। सबसे पहले पॉजिटिव का नाम, पॉजिटिव का नाम आपको पता है बेटा क्या होगा बेटा भैया पोटेशियम होगा। बोले ठीक सर आपने पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद बेटा जी पोटेशियम हो गया। उसके बाद हमें पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला ये तो अब ना, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये तो इसका नाम बेटा जी एलसीओ रूल लगेगा। जब एलसीओ रूल लगाओगे तो एल में बेटा जी क्या आ रहा है लिगेंड सी तो आ रहा है। कितने हैं बेटा 4 नहीं है तो 4 है तो क्या लिखोगे बेटा भैया टेट्रा लिखोगे। लो बेटा टेट्रा हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ बेटा आइडो लिखोगे। लो भैया आइडो लिख दो। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा आइडो लिख दिया। अब इसका तो नाम हो गया। अब इस पे देखो Hg पे कौन सा चार्ज है बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो बेटा जी क्या बोलते हैं अपने मर्कुरेट है ना बेटा। क्या लिखोगे बेटा लो भैया मर्कुरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर है उसका निकाल के आए थे तो कितना था बेटा सेकंड खत्म। इतना सा करना समझे। पहले पॉजिटिव उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बस खत्म। चलो नीचे वाले का करो बेटा फटाक से।
नीचे वाले का नाम लिखा बेटा, लिखो लिखो लिखो। लिखो वरना तुम देख लोगे, मैं लिखूंगा। चलो नीचे वाले का नाम लिखा बेटा, क्या लिखा सर जी? लिथियम, साथ में क्या हो जाएगा बेटा? टेट्रा। लिथियम का नाम, फिर बेटा ये LCO रूल 4 है बेटा, है ना? लिथियम, टेट्रा, हाइड्राइडो, है ना बेटा? हाइड्राइडो के बाद क्या लिखोगे बेटा? एल्यूमिनेट। अब एल्यूमिनेट लिखते ही बेटा जी आप क्या लिखोगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना है बेटा? 3। लो भाई 3 आप किस में लिखोगे बेटा? ऐसे लिख दूं? नहीं, किस में लिखोगे बेटा? कंफर्म? बस इतना सा है इसका, ठीक है ना बेटा? हाइड्राइडो, हाइड्रो नहीं लिख सकते बेटा, हाइड्राइडो नहीं, ठीक है। IDO, हाइड्राइड कैसे लिख दोगे आप खुद बताओ? ई नहीं आ गया और नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखोगे? ओ नहीं लगाओगे? अभी ई को हटा के ओ लगा देते थे, याद करो। तो हाइड्राइड कैसे लिख दोगे बेटा? हाइड्राइडो लिखोगे। हाँ ऐसे ही याद करना। चलो आगे बढ़े बेटा फटाक से। चलो अगले वाले का नाम भैया कौन देगा? तो अब तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, बताओ बेटा फटाक से। सबसे नाम पूछ सकते हैं फिर? यहाँ बुला लें? चलो बुला लेते हैं। ये आ गए छोटे छोटे नाम, लिखो इनके नाम। चलो याद रखना बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना? थोड़ा पॉली और मोनो का याद रखना। मोनो का क्या नाम होगा, पॉली का क्या होगा, इस टाइप से। करो जल्दी से बेटा। सबसे पहले फटाक से ऑक्सीजन नंबर निकालो, है ना? लास्ट में निकालेंगे।
इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पहले वाले में? 4 मतलब 4 आएगा 0 आएगा बेटा? ये है बताओ जल्दी से। सर 0 आएगा। 0 सर 0 कैसे आएगा? 0 या 0 कैसे आएगा? 0 आ गया बेटा, तो कंपाउंड ही क्यों बनाया फिर? अरे 0 क्यों आएगा? अगर 0 आ गया तो मतलब कंपाउंड ही नहीं है, और यहाँ पर कंपाउंड है मतलब 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। निकालो बेटा, ऐसे निकाल सकते हो बेटा आप सब लोग। देखो कितना चार्ज है बेटा जी इस पे, ये बताओ। सर जी प्लस का 2 है। यहाँ पर हमने देखा बेटा जी इस पे है प्लस का 2, साथ में कंपाउंड क्या बना रहा है बेटा, उसकी बात करते हैं। सर जी यहाँ पर देखा हमने प्लस का 2 था, उसमें से सर हमें माइनस करना है। अब माइनस करना है तो क्या माइनस करना है बेटा? Cl पे चार्ज कितना होता है बेटा जी? माइनस का 1, तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 2। साथ में और भी है, और यहाँ पर बेटा जी कितना दिख रहा है बेटा आपको? ये कितना दिखाएगा बेटा? भैया इसका तो 0 होता है, मतलब ही नहीं उसका, तो उसका तो हटा दो। प्लस माइनस माइनस क्या होगा बेटा जी? प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 पहले था तो कितना आ गया भैया? 4। ठीक है, बस तो समझ में आया बेटा कैसे निकालोगे? चलो अब तो भैया नाम बता दो, बताओ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों लिगेंड्स हैं या नहीं है बेटा? तो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं नहीं लिखते? सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं। अब इसमें बेटा पॉजिटिव कौन सा है आप खुद बताओ बेटा, ये है कि ये है? ये है सर, तो इसका नाम लिखोगे पहले। इसके नेम में बेटा जी ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है तो हम क्या लिखोगे बेटा? LCO लिखोगे। तो L ये हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक, C ये हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला है बेटा, इसका कितना आया था बेटा? 4। बस अब लिखना है और कुछ कितना करना है। तो L का नाम बेटा जी ये C लिखूं या EN लिखूं? तो सर जी EN में होता है इथाइलिन डाइमीन, E आता है पहले, और C में बेटा जी क्लोरो होता है, C आता है, तो C पहले आएगा। तो कितने हैं बेटा जी? 2 है। तो क्या लिखोगे आप? डाइक्लोरो। लो भैया डाइक्लोरो लिख दिया, बोले ठीक है। अब हमने डाइक्लोरो लिखते ही बेटा जी हमें क्या मिला बेटा? लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो कितने हैं बेटा? 2 हैं। लेकिन ये कौन सा डेंटेट है बेटा? पॉलीडेंटेट। जब पॉलीडेंटेट है तो इसमें क्या आता है बेटा? बिस आएगा। क्या आएगा बेटा? बिस। फिर आप नॉर्मल आपको जो नाम याद है वो याद कर लो बेटा। इसका नाम क्या होता है बेटा? इथाइलिन डाइमीन। लो भैया अब इसका हमने नाम लिख दिया इथाइलिन डाइमीन, बोले ठीक सर लिख दिया। अब उसके बाद बचा हुआ बेटा जी क्या रह गया आपका बेटा? उसके बाद बचा हुआ क्या रह गया बेटा? ये तो खत्म कर दिया हमने पूरा, ये पूरा नाम हो गया। उसके बाद क्या बचा बेटा? CO। CO पे कौन सा चार्ज है बेटा जी? बस। अब प्लस का T है तो CO को बेटा जी क्या बोलोगे आप? कोबाल्ट। पक्का ना? भैया कोबाल्ट बोल दिया। लो भैया कोबाल्ट हो गया। उसके बाद बेटा जी आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 4। फिर आपको लास्ट में बेटा जी जो कंपाउंड बचा हुआ है उसका नाम क्या है बेटा? SO4 का बताओ बेटा जी कौन सा होता है बेटा? सल्फेट। क्या नाम होता है बेटा? सल्फेट पूरा नाम। लो भैया सल्फेट, सल्फेट ये होगा। चलो सल्फेट में SU आता है ना, सल्फेट शब्द, हाँ U आएगा, सही कहा सल्फेट। करो ये इतना हो गया, समझ में आया बेटा इतना? बस इतना सा। अब इसका नाम, इसका तो नाम लिख लोगे बेटा। करो बेटा एक्सेप्ट। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? क्या होता है बेटा? DMG है ना, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट। अगर फार्मूला याद करोगे तो कुछ ऐसा याद आएगा बेटा? याद है? भूल गए? भूल बहुत जल्दी जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। यहाँ पर -4, इस पर -4 है ना बेटा? डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट, अरे डाइमिथाइल और ग्लाइकोजेनेट उधर वाला। तो ऐसा स्ट्रक्चर कितने चार्ज दिख रहा है बेटा जी? -2। तो -2 यहाँ पर मान के चलो तो माइनस माइनस बेटा जी कितना हो जाएगा भैया? 4 आ जाएगा प्लस का हमारा। लो भैया 4 आ गया। अब कर लो बेटा, हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। सबसे पहले बेटा इसका नाम लिखोगे तो कितना है बेटा जी? डाई है, लेकिन कितना है बेटा जी? पॉलीडेंटेट होता है, इसीलिए क्या लिखोगे? बस बिस। और आगे का नाम पता है बेटा? डाई
मिथाइल क्लॉक्सी है ना बेटा मेड लो अब आगे आपको क्या लिखना है बेटा जी? हाँ बेटा ई को हटा के वो लगा दूं ग्लॉक्सीमेटो होता है। बहुत अच्छे लो भैया ग्लॉक्सीमेटो ठीक है ना बेटा ग्लॉक्सीमेटो। आगे क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 4। अब 4 के बाद भैया फिर क्या होगा आपका बेटा लास्ट में? ये तो इसका नाम हो गया और लास्ट में बेटा जी निकल। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो नॉर्मल नाम क्या लिख दोगे बेटा? निकल लिख दो। हाँ बेटा नहीं क्यों ऐसा क्यों सर जी? पॉजिटिव का नाम पहले लिखते हैं लला वो पॉजिटिव चार्ज वो वाला पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसका इसने बैलेंस ही दिखाई है ना बैलेंस ही दिखाई। ये बेटा ब्रैकेट में बंद है मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? कुछ नहीं लिखा है तो 0 लिखा है। अगर 0 में से कुछ घटाओगे तो ये चार्ज देखना बेटा क्या था? ये था बेटा जी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद बताओ 0 लिखा माइनस के 2 इंटू है कितना बेटा 2। तभी तो बेटा जी यहाँ पर कितना आया था बेटा? माइनस माइनस प्लस के 4 आए थे। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर आपने ऐसे कुछ लेके चले हो तब जाके ये आया है अन्यथा बेटा जी माइनस का ये ऑक्सीडेशन नंबर आता। सही है ना? इतना आसान है बेटा। उसके नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा फटाक से ये बताओ क्योंकि नेम लिखने को आएंगे मैं भी बोल रहा हूँ लेकिन नेम लिखने को आते हैं तुम्हारे ये टेस्ट हुए मतलब से तुम्हारे पेपर। और बेटा जी एक बात और नाम याद रखना जब लास्ट में आपका कोई भी कंपाउंड आधा अधूरा है तो उसके लास्ट में क्या लिख दोगे बेटा? आयन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? आयन क्योंकि चार्ज नहीं है प्रेजेंट पता नहीं कौन सा हो इसीलिए हम क्या लगा देते हैं बेटा जी बस। कितना हो गया बेटा? चलो एक कंपाउंड है उसका नाम लिखिएगा बेटा। लिखना बेटा CO साथ में बेटा Cl H2O साथ में बेटा NH3 का होल 4 और साथ में बेटा जी कौन सा चार्ज है बेटा जी? चार्ज नहीं पता। इधर कितना है बेटा? Cl2 है ना बेटा? बस इसका नाम बताओ बेटा फटाक से। देन इसका नाम बताओ Ag NH3 का होल ट्वाइस Cl और बाहर है बेटा Cl। लो बताओ बेटा फटाक से नाम।
चलो कितना है बेटा, क्या क्या नाम है इसका? पहले वाले का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कितना है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। इसका पहले वाला हाँ पहले वाले का 3 है। 3 है, मैं तो 3। पक्का 3 है, चेक कर ले बेटा एक्सेल। चलो बेटा देखना ध्यान से, हमें सबसे पहले देखना है बेटा जी ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले बेटा जी चार्ज देखना। बेटा इस पे कितना चार्ज होता है बेटा, Cl पे माइनस का 1, मतलब 2 पे कितना होगा बेटा माइनस का 2, तो इस पे कितना होगा बेटा पूरे पे प्लस का 2। तो जो पूरे पे चार्ज होता है बेटा, मैं पूरे पे चार्ज -2 रख लूं, +2 रख लिया, माइनस मैंने फार्मूले से लगा दिया ब्रैकेट। आगे देखना बेटा, ये कैसा होता है न्यूट्रल, कोई मतलब नहीं इससे। ये वाटर कैसा होता है न्यूट्रल, मतलब नहीं। ये होता है बेटा जी माइनस का 1, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया बेटा माइनस का 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1 प्लस का 2 बराबर कितना आया बेटा प्लस का 3। कंफर्म हुआ भैया, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने निकाल लिया बेटा, पक्का? हाँ बेटा बताओ। सर जब हमने माइनस माइनस मतलब प्लस किया तो फिर माइनस के चलाना चाहिए। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं होता, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन कंपाउंड मतलब फार्मूला जो साइन होता है ना बेटा वो चेंज हो जाता है। चलो यहाँ से बेटा आगे की बात करें, इसके आगे की बात करें तो आगे हम क्या देखें बेटा, सबसे पहले हमें बेटा जी लिखना किसने बेटा, कौन सा कंपाउंड से, ये तो है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में है, सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं ब्रैकेट वाले का। तो ब्रैकेट वाले का जब भी मैं नाम लिखूंगा तो कौन सा बेटा जी रूल लगता है आपका, सर एलसीओ। एल में क्या है बेटा, एल में तो पहली संख्या को छोड़कर सारे के सारे ये क्या है बेटा भैया, ये सारे के सारे लिगेंड्स है। तो लिगेंड्स में हम किससे लिखते थे बेटा जी, किससे लिखते थे, अरे जो अपने नाम लिखते हैं लिगेंड्स में वो किस में लिखते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने सी देखा बेटा, यहाँ पर इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा बेटा, सी होगा। इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक्वा का मतलब ए होगा और अमीन का मतलब बी ए होगा। सर ये तो अलग बाद में पहुंचेगा, लेकिन इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो पहले से कंपैरिजन नहीं करा सकते, तो दूसरा नाम क्या होता है बेटा, क्यू होता है, एक्वा लिखते हैं ना, और ए एम लिखते हैं, तो इन दोनों में बेटा पहले कौन आएगा बेटा एम, है ना। तो एम कितना है बेटा, ये कंपाउंड कितना है बेटा 4, तो 4 में क्या होगा बेटा नाम भैया टेट्रा, साथ में क्या होता है बेटा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन लिख दिया। और फिर क्या है बेटा जी आपका एक्वा, है ना, हमने एक्वा लिख दिया। और फिर क्या आएगा आपका सीएल, सीएल को क्या बोलते हैं बेटा जी क्लोरो। और फिर आप क्या लिखोगे बेटा, इतना तो नाम हो गया। अब सिल्वर नाम क्या होता है बेटा जी, अब देखो सीओ है, यहाँ पर बेटा जी प्लस चार्ज है, तो क्या लिखोगे, जैसा नाम होता है वो लिखोगे बेटा भैया कोबाल्ट लिखोगे। सर जी कोबाल्ट लिख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया था, कितना होता है बेटा 3, और लास्ट में से क्या है आपका क्लोराइड। ये नाम कितने का सही था, बस ये बता दो बेटा, सही था ना, ठीक। सर S2 को बहुत बाकी किसी ने नहीं किया क्या, नहीं किया था, यही था, ये नाम गलत था थोड़ा बहुत, एक्वा की जगह वाटर लिख दिया। चलो वो तो तुम्हारा उसमें नहीं होगा ना बेटा, करना जब ऑब्जेक्टिव देखोगे तो अपने आप दिमाग में आएगा। हाँ बताओ। सर मैंने क्लोरो के जगह क्लोराइड लिख दिया। क्लोराइड, क्लोराइड कोई दिक्कत नहीं, सही तो वो भी सही है ना। क्लोरो को देखो, क्लोरो लिखो चाहे क्लोराइड लिखो, क्लोराइड बोलते थे पहले, क्लोरो बोलते हैं अब, तो पहले वाला भी सही माना जाता है, अब वाला भी सही माना जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है बेटा। चलो नीचे वाले का नाम बता बेटा बेटा, फिर कॉम्बिनेशन कंपाउंड का आपका टेस्ट लगवा देंगे हम, है ना। ये चैप्टर करते ही कॉम्बिनेशन कंपाउंड का चैप्टर टेस्ट लगवा लेंगे, ठीक है ना। उसमें नंबर कम नहीं आना चाहिए, देखो हम खड़ा करवा लेंगे, फिर मत कहना हम खड़ा करवा लेंगे बेटा, नंबर क्यों कम आए, ठीक ऐसा, क्योंकि अभी सिखा रहे हैं तो सीखो आराम से बैठे, नहीं आ रहा है तो पूछो, हर बात पूछो मुझसे, ऐसा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है भैया मैंने कोई बाहर से बता रहा हूँ, नहीं, सब शुरू से ही लेके आया हूँ। सबसे पहले देखो, पहले कौन सा चार्ज होता है बेटा जी, पहले देखो पहले पे पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। पहले पे हमने लिख दिया बेटा जी पॉजिटिव, लो भैया पहले पे हमने चार्ज जो लिखा है सर वो हमने लिखा है इस पे पॉजिटिव, और इस पे क्या लिखा है बेटा नेगेटिव। हमें पता है ना पहले पे पॉजिटिव होता है दूसरे पे नेगेटिव होता है। Cl कितने रखेगा, एक, तो ये किस पे मतलब एक यहाँ एक यहाँ था ना, अब यहाँ पर 2 होते तो 2 कर देते, 3 होते तो 3 कर देते, जितने होते उतने करते, माइनस करता। ये कैसा होता है न्यूट्रल, मतलब नहीं, ये कितना रखता है बेटा माइनस का, बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ पर कितना चार्ज है प्लस का, माइनस फार्मूले से उठाया, -1 यहाँ था बेटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, एक और एक जोड़ोगे तो बेटा जी कितना आता है भैया 2।
तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारा 2 आ गया। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर तो अपना 2 आ गया। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, अब इनको बेटा सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पता है इस ब्रैकेट में जो होता है उसमें कौन सा रूल लगाते हैं बेटा? एलसीएम रूल लगाते हैं। एल क्या है बेटा? पहले वाले को छोड़कर जितना भी है सब एल है। लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स की बात आ रही है, इसे पहले लिखूं कि इसे लिखूं? तो बेटा अमीन पहले लिखा जाता है, सी बाद में, ए पहले आता है, सी बाद में। तो अमीन कितने हैं बेटा? 2। तो क्या लिखोगे बेटा? डाई अमीन लिख दिया। बोलो लो बेटा, अब हमने डाई अमीन लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? भैया क्लोरो, लो हमने क्लोरो लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा बेटा जी? एजी। एजी पे पॉजिटिव है तो नॉर्मल जो आपका नाम है वही आप लिख दोगे। क्या लिख दोगे बेटा? सिल्वर लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? सेकंड है, सेकंड लिख दिया। लास्ट में जो बचा है उसे क्या लिख दोगे बेटा जी? क्लोराइड बोल दोगे। ये क्लोराइड हो गया। और बताओ, और मैंने कुछ इसमें गलत गाथाएं की है बेटा? नहीं, इतना ही तो है बस। बताओ, कुछ समझ में नहीं आया तो क्यों? मैं सब एक जैसे कंपाउंड लिख दे रहा हूँ, सबके नाम चेक करा लेते हैं, खत्म बात। ठीक है ना? चलो अब सीधे नेमिंग की बात करेंगे। पहला लिखना साथ में, ठीक है ना बेटा? K4 बुक K2 Zn, साथ में बेटा OH का क्या रहेगा आपका? OH का रहेगा आपका होल 4, साथ में बेटा चार्ज रहेगा आपका -2। ठीक है ना? इसका नाम लिखना है। दूसरा आपको नाम लिखना है बेटा जी Cu, साथ में बेटा H2O का होल ट्वाइस, और फिर आपको लिखना है बेटा NH3 का होल 4, और फिर रखना है आपको बेटा जी इस पे चार्ज नहीं पता क्या है ना? इधर है आपका Cl2। लो अगला बात करें बेटा जी तीसरा। तीसरा है आपका बेटा CO, NCS, NH3 का 5 ब्रैकेट बंद, और बाहर है बेटा Cl2। चौथा CO, NH3 वाटर Br, बाहर है बेटा NO3 का होल ट्वाइस। पांचवा बस लास्ट है बेटा, ठीक है ना? PT En का होल ट्वाइस, En का ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस, NO2 Cl, और बाहर है बेटा Cl। इनका नाम लिखना है बस का।
पांचों हैं, पांचों के नाम हमें लिख के फटाक से बता दो आप लोग, ठीक है बेटा? नहीं घर से नहीं हुई। सबसे पहले सबका निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। लिख लिए बेटा सबका नाम? सर सेकंड वाले में 2 सेकंड वाले का क्या करना है? सर सेकंड में 2 टिकट दिए तो सर पहले कौन सा लेंगे? अच्छा इसमें दो लल्ला, इसका नाम क्या होता है? H2 का नाम क्या होता है? एक्वा। AQ आ गया। इसमें बेटा क्या है? देख ध्यान से देख, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, कम से कम कुछ तो पूछा। NH3 है बेटा, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? इसका नाम होता है बेटा एक्वा, और इसका नाम क्या होता है बेटा जी? अमीन। क्या नाम होता है बेटा? अमीन। तो बेटा यहाँ से कंपैरिजन तो नहीं करा सकते क्योंकि सेम है, तो बचा बेटा दूसरा Q और बेटा M। तो कौन आता है बेटा पहले? M। तो किसका नाम लिखोगे पहले? NH3। कंफर्म? एनसीएस में क्या बोलते हैं? थायराइड टाइप। हाँ बेटा, एनसीएस NCS में नाम क्या होता है? आप याद रखो, NCS का लिखवाया तो पीछे चेक करो क्या लिखवाया बेटा NCS का। ये किसी चेक करवा देगा थियोसाइनेटो लल्ला। कहाँ चेक करने जाओगे? थियोसाइनेटो, ई को हटा के वो ना,
हो गया बेटा? मेरे 2 हो गए, 3 नहीं होने आ रहे। कौन सा वाला समझ नहीं आ रहा बेटा? पहला और तीसरा पहला तीसरा पहला और तीसरा। पहला तो सरल है। अक्षर नंबर बताओ बेटा पहले वाले का। क्या होगा बेटा? दो माइनस का 4 है। ऑप्शन का -4 मतलब वो इसका -4 और -4 प्लस में से घट जाएगा बेटा जी, कितना बचेगा? कर रहे हो बैठे पड़े हो ओनली? करो कोशिश करो बेटा, नहीं हो रहा है तो बताओगे। एनसीएस का बेटा ये बताया था, क्या होता है बेटा? थियोसाइनेटो, THEO साइनेटो। तीन हो गए, बाकी भी ट्राई करो बेटा फटाक से, 2 और बचे। क्योंकि बाद में ये ना रहे ना कि मैंने चैप्टर तो करा दिया, आपको नाम ही लिखना नहीं आया, क्योंकि अब आगे नाम नहीं है ना, अब है ही नहीं। अब ओनली यहाँ पे क्या है बेटा? थ्योरेटिकल चैप्टर से कुछ सॉल्यूशन है, ऐसा किया बेटा? एनसीएस का अभी तो बताया था बेटा, थियोसाइनेटो, थियोसाइनेटो, हाँ थियो। अभी चेक कर लेना, जल्दी की बात है, चेक कर लेना क्या क्या गलती होती है ना। इंटरनेट पे डाला होगा, आंसर आ गया था। ये तो बेटा लीगेंड से, ये तो पहले ही आएंगे। हाँ तो ये लिख लिए, उसके बाद बेटा बी आ रहा है, उसके बाद कोवर्ट तो सेंट्रल बेटा राइट है बेटा, है ना? चलो नेम बता ही दिया मैं। पहले वाले का नेम चेक करना बेटा। हाँ बेटा, फोर्थ वाला अभी रुको, पहले वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप बेटा नेम चेक करना पहले वाले का। पोटेशियम लिखा है आपने बेटा, फिर क्या लिखा है बेटा? टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा, और फिर OH को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ हाइड्रोक्साइडो, है ना बेटा, लिखा है ना? ठीक है, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो और सब, और फिर क्या लिखना है बेटा जी? जिंकेट। क्यों सर जी जिंकेट क्यों लिखना है? क्योंकि बेटा जी कौन सा चार्ज है आपका? माइनस, और माइनस पे क्या लिखा जाएगा बेटा? जिंकेट। कंफर्म? जिंक लिखा जाता है, उसमें AT जोड़ दोगे क्यों? माइनस, इसीलिए जिंकेट। ऑक्सीजन नंबर कितना है बेटा जी आपका? कितना है बेटा? 2 है ना? 2। ऑक्सीजन नंबर 2 ही था, पक्का 2 ही था, गलती तो नहीं है? तो कहो तो बता देना ऑक्सीडेशन नंबर गलत है किसी का, बता दो। चलो देखना, हमने देखा बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पर चार्ज बेटा जी कितना है आपका? ऊपर -2। OH कितने रखता है बेटा? एक OH रखता है माइनस का, तो 4 कितने रखेंगे बेटा? माइनस के 4। कितना रखेंगे बेटा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 4, माइनस का तो बराबर बेटा जी कितना आया लला? कंफर्म होगा लला? डन।
अब बात करें बेटा जी किसकी, नीचे वाले की, तो नीचे वाले का दूसरे वाले का क्या नाम है बेटा, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, क्या नाम है, टेट्रा, क्या बोलोगे बेटा, टेट्रा अमीन, है ना बेटा, टेट्रा अमीन। और फिर बेटा जी क्या आएगा आपका, डाई एक्वा, कंफर्म है इतना सबका, है ना बेटा, ठीक, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कॉपर, और नहीं कॉपरेट नहीं आएगा बेटा, कौन सा चार्ज है इस पे लगी, देखो यहाँ पर कौन सा होगा भैया, इस पे चार्ज आपका कौन सा होगा बेटा, इस पे चार्ज होगा आपका पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव, जो पॉजिटिव है तो बेटा जी कॉपरेट नहीं आएगा, क्या आएगा बोलिए बेटा, है ना बेटा, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी कितना है, सेकंड 2 है, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा जी आपका क्लोराइड, बताओ किसका क्या गलत था बेटा, सही है, और ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे चेक करना बेटा, अगले वाले का नाम बेटा है ना, अगले वाले का नाम क्या है बेटा जी, पेंटा अमीन, है ना बेटा, पेंटा अमीन। उसके बाद बेटा जी क्या लिखोगे आप, हाँ थियो, अब सुनना बेटा, थियोसाइनेटो, क्या लिखोगे बेटा, थियोसाइनेटो कोबाल्ट, थियोसाइनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, फोर तो नहीं किया किसी ने, चलो फोर तो भैया मत करना, क्योंकि भैया NCS आपको बेटा जी कितने चार्ज देता है बेटा, -1, पक्का ऐसा था, तो +2 तो पहले था ही, इसमें खुद देखो ना बेटा, इसमें क्या था बेटा, +2 तो है ही, यहाँ पर बेटा -2, तो इस पे कितना चार्ज है बेटा, +2, और ये आपको कितना देता है बेटा जी भैया, -1, तो बेटा जी -1 कितना हो गया बेटा जी, चलो चौथे वाले का नाम बेटा, यहां तक सही है भैया सबका, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, अक्सर कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चलो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं लिख भी सकता हूँ भैया, लिखूं आपके लिए, बताओ लिख दें, सर इसमें सर थियोसाइनेटो क्यों आएगा, क्योंकि सर ये तो प्लस में जा रहा है ना, ये हां सर इसमें तो एक रहना चाहिए, ये इसका नाम ही अच्छा, इसका नाम CO को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, सर वो नहीं NCS सर, NCS, और NCS को बोलते क्या है हमने, थियोसाइनेटो था ना, हां सर प्लस में जा रहा है तो अंदर ये रखना चाहिए ना, ना ऐसा नहीं है, इसका चार्ज के ऊपर भी तो डिपेंड करता है, NCS N देखो ये C है, और N कितना है भैया, ये इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा भैया, देखो ये कितने बॉन्ड बनाता है पहले तो बताओ, नाइट्रोजन 1 2, उसके बाद बेटा 3 4 5 ऐसे बनाता है, यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया कार्बन को, सल्फर को कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है ना बेटा, इसने कितने बॉन्ड बनाए, मतलब ये इससे कनेक्टेड है। अब 1 1 2 3 4 5, कभी आपने देखा है नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, या तो बेटा 2 रखेगा, ये एक बाहर से ले लेता है तो कितना आ जाता है बेटा जी, माइनस का, इसीलिए कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस का, माइनस पे चार्ज कौन सा आता है आपको बताइए, तो इसीलिए प्लस का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ऐसा। चलो तीसरे वाले का नाम बेटा लिखते हैं फटाक से, हाँ चौथे वाले का नाम बेटा जी क्या आएगा, बताओ फटाक से, आ जाओ बताते हैं। सबसे पहले बेटा जी इसका 4 है, तो क्या बोलोगे बेटा भैया, बोलोगे टेट्रा, उसके बाद बेटा जी क्या लिखोगे, अमीन, है ना बेटा, टेट्रा अमीन, फिर बेटा जी एक्वा, फिर बेटा जी क्या आएगा भैया, ब्रोमो, उसके बाद बेटा जी ये खत्म हो गया भैया कोबाल्ट, और फिर आपका नाम क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा जी, तो यहाँ से देखो -2 -+ और एक -3, 3 आएगा, कितना आएगा बेटा जी, थर्ड, और साथ में बेटा जी एनो, इसका नाम क्या होता है बेटा, नाइट्राइट, सही से बताओ, नाइट्राइट या नाइट्रेट, नाइट्राइट है ना बेटा, नाइट्रेट। लास्ट में इसका नाम बताओ बेटा फटाक से, इसका नाम यहाँ से देखो, ये पीटी है, या तो ये आएगा, या ये या ये या फिर ये, बताओ सबसे पहले क्या आएगा बेटा जी, अमीन आएगा, तो अमीन में बेटा जी क्या है आपका, एक कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखोगे बेटा जी, डाई अमीन, उसके बाद बेटा डाई अमीन हो गया, उसके बाद बेटा आपका क्या रहेगा भैया, डाई अमीन हो गया, उसके बाद किसका नाम लिखोगे, NO2 का नाम लिखना है, या फिर बेटा जी Cl का नाम लिखना है, बताओ
इसका नाम लिखना है बेटा, ये डायमीन फिर आपका अच्छा CN, उसकी देखो CN, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, NO2 को क्या बोलते हैं बेटा, बस नाइट्रेट या नाइट्रेट, वो नाइट्रेटो, नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो, ओनली नाइट्रो है ना, नाइट्रो कंपाउंड से। अभी बताओ डायमीन हो गया, अब A के बाद कौन आएगा बेटा, C, B तो है नहीं कहीं, B है नहीं, कौन आएगा बेटा C, और C का नाम क्या है बेटा, क्लोरो। तो याद रखना बेटा क्या आया भैया, डाई अमीन क्लोरो, और फिर बेटा जी E आएगा या फिर बेटा N आता है, E आता है ना, E आता है, आप ऐसे चेक कर लिया करो, ऐसे लिख लिया करो, A फिर बेटा C फिर N और फिर बेटा E, E के बाद कौन आएगा C, C के बाद E, E क्या है आपका इथाइलिन है ना बेटा, इथाइलिन डाई अमीन है ना बेटा, इथाइलिन डाई अमीन, और फिर आपका क्या आएगा बेटा, इथाइलिन डाई अमीन हो गया है ना बेटा, और फिर आपका कौन सा कंपाउंड आएगा बेटा, इथाइलिन, इथाइलिन है ना बेटा, इथाइलिन डाई अमीन, लो भैया इथाइलिन डाई अमीन, उसका नाम क्या होगा बेटा, नाइट्रो, और फिर लास्ट में बेटा जी आपका कौन है बेटा, PT, क्या बोलोगे, प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा, यहाँ से चेक करते हैं, ये आपका न्यूट्रल 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 -1 -2, यहाँ पर बेटा कौन सा आएगा बेटा, +2 का है ना बेटा, +2 एक माइनस का +3, कितना आएगा बेटा, +3, और लास्ट में क्या था आपका क्लोराइड, ये है इसका नाम, कितना बड़ा नाम है, प्लेटिनम। चलो इसके आगे बढ़े बेटा, इथाइलिन डाई अमीन नाइट्रो, प्लेथियम होता है, प्लेथियम फाइव वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दीजिए, डन। चलो इसको ऐसे करके यहाँ से नहीं ऐसे क्या करें ऐसे सही है, यहाँ से लेके चलते हैं इसे इधर ऐसे, ठीक है। लो अब इसका प्लेटिनम का लिखते हैं भैया ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। अब समझ में आएगा। देखो एक बात बताओ, हमने एक चीज देखी, क्या देखा सर जी, EN कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल, कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल। भैया इसका कोई मान नहीं होता। भैया अमीन कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल, कोई मान नहीं होता। इसकी बात करें बेटा जी NO2, NO2 का मान कितना होता है बेटा जी आपका, NO2 का भैया तीन चीजों पे मान नहीं था, है ना, तीन चीजों पर मान नहीं था, तीन पे। तो कौन कौन से थे अपने, एक तो वो था कंपाउंड्स, कौन सा, NO, CO और NH3, ये था। अगर यहाँ पर बात करें तो इस पे बेटा जी कितना चार्ज है आपका, -1, और Cl पे भी कितना होता है, -1। गलत है, सही कहा। तो एक मिनट देखो बेटा, इस पे चार्ज कितना है बेटा, -2। यहाँ पर बेटा -1 है इसका, और एक इसका -का है ना।
ओवरऑल माइनस के कितना हो गया बेटा जी 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 2 और 2 कितना हो गया बेटा जी 4। लो तुमने सबका ठीक करा दिया, 4 है, सब ठीक लिखे बैठे थे। इसे नहीं देखा ना, इस वाले कंपाउंड्स को देखते तो -1 इधर देखो -1 बेटा जी माइनस का 2 और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 और प्लस का 2 और 2 4। ऐसा ना अपने Cl को देख के काम कर दिया। यहाँ से जैसे इन दोनों को था न्यूट्रल था, इसको -1 था, यहाँ -1 है, यहाँ पर बेटा जी कितना है आपका, यहाँ पर कितना था बेटा आपका 2 ये 3 ऐसा। चलो इसके आगे बात करें बेटा, जीरो होना चाहिए। NO न्यूट्रल होता है ना, स्ट्रक्चर देख लिया करो, तुम टेंशन ना लो, बस स्ट्रक्चर देख लो, खत्म बात। NO2 ध्यान से देखो, N ये है भैया, ये आपका कौन सा है बेटे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया, इस पे 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज 5 4 चार्ज 5 पक्का। ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर कौन है ऑक्सीजन, ये बेटा दोनों लोन पेयर साइंड होंगे नहीं होंगे, तो आपने देखा है कभी नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा हो, नहीं ना, या तो ये दे देगा या फिर तो ये क्या करेगा बेटा जी ले लेता है, ले लेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, खत्म बात। भैया आयनों पे कोई दिक्कत नहीं, आयनों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लो भैया ये है इनने 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, बचे कितने बेटा लोन पेयर 2, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं इसी। हाँ बेटा इसका -1 होता है, नहीं भैया न्यूट्रल नहीं होता भैया, NO2 चार्ज ऐसा -1 चार्ज भैया जी -1। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सर वो आपने उसमें लिखवा दिया था ना कि सर आपने ऐड कर दिया तो हम लोग वही अच्छा जो PDF सेंड किए वो उसमें, अच्छा NO2 मैं तो NO को लिखा है ना ओनली, NO को लिखा था, CO को लिखा है बेटा और अमीन को लिखा है ना, और आपने किसे लिखा था बेटा वाटर को। बस ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो कैसे होते हैं बेटा न्यूट्रल होते हैं, बाकी कोई आपका कंपाउंड न्यूट्रल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चले चलो इसका नाम तो लिख लिया, इसका नाम भी लिख लिया, यहाँ से पढ़ते हैं बेटा। कंपाउंड इन विच बेटा जी कैटायन एज वेल एज आर कॉम्प्लेक्स। जब आपके पास बेटा जी कैटायन एंड एनायन दोनों की दोनों ब्रैकेट में हो तब क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है बेटा, ध्यान से देखना। चलो नाम देखना बेटा कैसे लिखोगे आप, है ना, इसके लिए तो सबसे पहले आपको पीटी के बारे में देखो थोड़ी जानकारी है क्योंकि पिछली क्लास में बताया था। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा जी प्लस का 2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा जी माइनस का 2, ठीक है ना, क्योंकि पीटी दो ही चीज में टूटता है, एक बेटा जी +4 में, एक बेटा आपका -4 में। तो आपका +2 और बेटा जी +4 वाला वर्क नहीं करता था क्योंकि 0 आता था, 0 कंपाउंड होता नहीं है, इसीलिए किसे उठा लेते थे बेटा, ये +2 को उठा लेते थे। अब हमें पता लगा कि जो कंपाउंड है आपका एक के ऊपर पहले वाले के ऊपर +2 आ जाएगा, दूसरे वाले के ऊपर बेटा -2 आ जाएगा, कंफर्म बोलो ठीक सर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बेटा जी ये तो न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा पीटी का भैया 2 आया,
यहाँ पर बेटा बात की तो इसने किया 4 में से बेटा ये 2 चले गए तो कितना बचा बेटा 2 ही बचा है ना बेटा। कितना बचा बेटा 2। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 2। भैया नाम लिखना तो देखो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। भैया 4 है, इसका नाम क्या होगा बेटा जी 4 का बेटा जी क्या बोलोगे बेटा टेट्रा। क्या बोलते हैं बेटा टेट्रा। और लास्ट में क्या बोलोगे बेटा अमीन। तो टेट्रा अमीन। साथ में बेटा जी क्या है आपका पीटी। क्या बोलते हैं बेटा भैया प्लेटिनम बोलते हैं। सही है ना प्लेटिनम बोल दिया। बस खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा 2। बस ये ऐसे करके ब्रेकेट बन गया। ठीक है। अगले वाले का नाम आप बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। बताओ बेटा ऐसे बता दो। क्या रहेगा बेटा टेट्रा क्लोरो। क्या रहेगा बेटा टेट्रा क्लोराइड या फिर क्लोरो। साथ में बेटा प्लेटिनेट। इसका कौन सा चार्ज है माइनस चार्ज है। देखो भूल मत जाना भैया। इसका तो नाम मैंने सस्ता बता दिया बेटा है ना। इसका नाम 8 लग जाता है। तो बेटा जी क्या नाम हो जाएगा बेटा टेट्रा हाँ क्लोरो या फिर क्लोराइड जो लिखना चाहो। और साथ में बेटा प्लेटिनेट। और प्लेटिनेट को बेटा जी लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर खत्म। समझ में आया ना बेटा। इतना हो गया बेटा। आगे बढ़े फटाक से। चलो इसका नाम और बता दो बेटा। फिर ये मैं बता दूंगा या फिर ये आप बता दो या फिर इसका नाम आप बता देना। दोनों में से कुछ बता देना। चलो इसको बता दें। लो भैया देखो। अच्छा इसको आप ट्राई कर ले रहे हो। लो करके दिखाओ। करो भैया ट्राई करो बेटा। इतना सस्ता होता तो तुम इससे कहता तुम करो। इतना सस्ता नहीं। पहले चार्ज बैलेंस करना है इसके। यहाँ पर बेटा जी होल थ्राइस है, वहाँ पर कुछ नहीं है बेचारे के पास। सब क्या करो चार्ज भी तो बैलेंस नहीं है इस पे। तुम्हें कितना पता क्या पड़ता क्या चार्ज है क्या नहीं है नहीं पता चल रहा है ना बेटा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जो आपका पूरी वैल्यू है उसे तोड़ो। इन दोनों को लो। इन दोनों को तोड़ो। इन दोनों को तोड़ोगे जो 3 है वो चला जाता है बेटा आगे। कहाँ चला जाता है बेटा 3 चला जाता है आगे। जब 3 चला आ गया तो बचा क्या बेटा जी Ag। साथ में बेटा जी आपका क्या है बेटा NH3। और साथ में क्या है आपका ट्वाइस। इस पे कौन सा चार्ज देते हैं हम प्लस। पहले तो प्लस बताइए। दूसरे वाले पे हम क्या करेंगे बेटा CO है। साथ में कौन है C2 है O4 है। यहाँ पर जितना चार्जेस जो इधर पहुंचाया था वो उधर कहाँ पहुंच जाएगा बेटा नीचे। और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा बेटा माइनस। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक बात बताओ इस पे कितना चार्ज है बेटा जी प्लस का 3। उस पे कितना है बेटा माइनस का 3। ठीक है ना बेटा ऐसा है। अब चार्ज बैलेंस है। अब करो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा ये वाले चार्ज को आगे पहुंचाया और यही वाला चार्ज मैंने इसके लिगेंड्स में दे दिया। ठीक है ना बस उतना सही किया मैंने। चलो करो इसका नाम। अब कर सकते हो करो बेटा नाम। क्या नाम होगा बेटा भैया डाई अमीन और साथ में बेटा सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा फर्स्ट चार्ज देखो आगे वाले से कोई मतलब नहीं है ना बेटा। उसका नाम क्या हो जाएगा उसका नाम बता दो बेटा अक्षर। इसका होगा ऑक्सीडेटो हाँ ट्राई इसे बच्चों ये पॉलीडेंटेट ट्रिस आएगा। क्या आएगा बेटा ट्रिस। फिर बेटा जी क्या आएगा ऑक्सलेटो। क्या आएगा बेटा ऑक्सलेटो।
उसके बाद ट्रिस ऑक्सलेटो, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बेटा कोबाल्ट टेट, है ना, कोबाल्टेट। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीजन नंबर निकालो बेटा जी, कितना आएगा। चलो इसके आगे अपने कल करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा, 3 होगा। बोले क्यों, क्योंकि चार्ज बेटा जी यहाँ पर कितने प्लस के 3, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा माइनस का, और कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं पता। हाँ बेटा